क्या पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है? इस सवाल के पीछे तीन बड़ी वजह है। पहली वजह, पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ का पीओके में पाकिस्तानी सेना के स्ट्राइक कोर का दौरा करना। दूसरा, सीमा पर लगातार फायरिंग। और तीसरा, पाकिस्तानी आतंकियों की भारत को युद्ध की धमकी। लेकिन क्या भारत से युद्ध का खतरा मोल लेना पाकिस्तान के लिए आसान है? और अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है तो भारत की तैयारी क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके में आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में बढ़ी हलचल इस बात की ओर इशारा कर रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने अपनी सेना की स्ट्राइक कोर के हेडक्वार्टर का दौरा किया है। स्ट्राइक कोर का यह हेडक्वार्टर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मंगला में स्थित है। इसे पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक कोर कहा जाता है। किसी भी जंग की हालत में पाकिस्तान की सेना की ये टुकड़ी सबसे पहले हमला करती है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा है। स्ट्राइक कोर मंगला का दौरा। मंगला कोर पाक आर्मी की सबसे अहम और बड़ी स्ट्राइक कोर है। दुश्मन को इस इलाके में घुसकर मारना मंगला कोर का अहम टास्क है। जी हाँ, मंगला कोर इन इलाकों पर कब्जा करती है जो दुश्मन के लिए स्ट्रैटेजिक अहमियत रखते हैं। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि आर्मी चीफ का मंगला कोर का दौरा दुश्मन के लिए अहम पैगाम है। जी हां, आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर मंगला का दौरा। मंगला कोर पाक आर्मी की सबसे अहम और बड़ी स्ट्राइक कोर है। दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर मारना मंगला कोर का अहम टास्क है। मंगला कोर उन इलाकों पर कब्जा करती है जो दुश्मन के लिए स्ट्रैटेजिक अहमियत रखती है। दिफाई तज्जियाकारों ने कहा कि आर्मी चीफ का मंगला कोर का दौरा दुश्मन के लिए अहम पैगाम है। पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक कोर का कारगिल युद्ध में बड़ा रोल था। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहा है। पिछले 5 दिनों में पाकिस्तान की ओर से 4 बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। अखनूर, छम, पुंछ और नौगाम में तो पाकिस्तानी सेना ने भारी फायरिंग की। भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है पुंछ सेक्टर में, शाहपुर के इलाके में, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। उधर पाकिस्तान समंदर के सहारे भारत में घुसपैठ की फिराक में है। मल्टी एजेंसी सेंटर ने गुजरात और महाराष्ट्र को अलर्ट किया है। अलर्ट के बाद गुजरात की समुद्री सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी बंदरगाहों पर मरीन कमांडो तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान को पता है कि वो जंग में भारत के सामने नहीं ठहर सकता है, इसीलिए वहां के नेता तो बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आतंकी हाफिज सईद जरूर भारत को धमकी दे रहा है। अब बारी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी। ये इंशाअल्लाह अब इंडिया को तबाही से नहीं बचा सकते। अब वो उज़र कोई नहीं पेश कर सकते। धमकी सिर्फ हाफिज सईद नहीं दे रहा है। सीमा पार पाकिस्तान से गुब्बारे और कबूतर के जरिए भारत को जंग के लिए ललकारा जा रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में ऐसा ही गुब्बारा मिला है। पाकिस्तान की इन धमकियों के बीच भारत भी सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारामूला आतंकवादी हमले की जानकारी दी। इसके अलावा एनएसए डोवल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान सेना की बड़ी गतिविधियों के बारे में बताया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी सेना के तीनों प्रमुखों के साथ दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की। इस बीच कल लद्दाख के दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और अब भारत सहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कोई बधाई के पास। पाकिस्तान की तैयारियों के बीच कल रूस ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का खुलकर समर्थन किया। भारत में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को रोके। रूस सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में हमेशा साथ रहा है। हम सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत करते हैं। हर देश को खुद की रक्षा का अधिकार है।
इस बीच पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने को लेकर अमेरिका में व्हाइट हाउस को दी गई ऑनलाइन याचिका पर 1 महीने के पहले ही वोटिंग बंद करनी पड़ी है। कुछ ही दिनों के भीतर 5 लाख से ज्यादा दस्तखत हो गए, जबकि ओबामा प्रशासन इस याचिका पर विचार करे इसके लिए सिर्फ 1 लाख दस्तखत की ही जरूरत थी। आमतौर पर व्हाइट हाउस को दी गई कोई ऑनलाइन याचिका 1 महीने तक वोटिंग के लिए खुली रहती है। याचिका पर 2 महीने के भीतर ओबामा प्रशासन को अपना रुख जाहिर करना है। साफ है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो न सिर्फ वो दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा, बल्कि जंग के मैदान में भारत के हाथों एक और शिकस्त झेलकर बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ राहिल शरीफ जिस स्ट्राइक कोर के हेडक्वार्टर का दौरा करा था उन्होंने, वो कहां है और उसे आखिर क्यों जाना जाता है। स्ट्राइक कोर का हेडक्वार्टर आपको बता दें कि पीओके के मंगला में है। इसे पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक कोर कहा जाता है। जंग की हालत में ये कोर सबसे पहले हमला करता है। करगिल युद्ध में मंगला स्ट्राइक कोर की अहम भूमिका थी। पाकिस्तान आर्मी में कुल 10 स्ट्राइक कोर हैं। सोमवार को पाक आर्मी चीफ ने मंगला स्ट्राइक कोर का दौरा किया था। राहिल शरीफ ने कल यहां पाक आर्मी की तैयारियों का जायजा लिया।